प्यारी सी धूप खिली हुई है तो धूप में बर्फ और भी प्यारी चमक रही है। केदार घाटी में हेली का शोर भी सुनाई देने लग गया है धीरे धीरे। अब कुछ दिनों में केदारनाथ यात्रा सीजन खुलने ही वाला है। जहाँ जहाँ पे हल नहीं लगती है वहाँ वहाँ पे कुदाल से खोदा जाता है। हमारे साथ साथ यहाँ खेत में देवेश भी खुदाई का काम करेगा। ठीक है देवेश? हाँ, थोड़ा बहुत काम करना है। खेत के यहाँ बाउंड्री साथ दादी ने खाना भी बना दिया है। अच्छा, क्या बना रखा खाने में? हैं? दिवाकर की तो आजकल हालत खराब हो गई है हल लगा के, है ना? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम है करीना और स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल करीना व्लॉग्स 11 में। आज मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 10 बजे से। और अगर बात करें आज के मौसम की तो आज तो मस्त प्यारी सी धूप देखने को मिल रही है। साथ ही साथ एकदम क्लियर वेदर है और ठंडी ठंडी हवाओं की सरसराहट भी है। और जब बहुत दिनों बाद इतनी प्यारी धूप खिलती है तो आसपास के नज़ारे और भी सुंदर देखने को मिलते हैं। नीला आसमान और आसमान में कहीं कहीं पे सफ़ेद सफ़ेद बादल भी देखने को मिल रहे हैं। और साथ ही साथ घर के ठीक आगे ये हरी भरी पहाड़ी और पहाड़ियों की चोटी पे कल परसों की बर्फबारी भी हो रखी है थोड़ी बहुत। बाकी हमेशा की तरह सुबह सुबह सबसे पहले मेरा काम होता है नाश्ता तैयार करना। अभी मैंने नाश्ता पका के रेडी कर दिया है। बाकी अभी दीपू, दिवाकर, देवेश और माँ भी आ गए हैं खेतों की साइड से हल लगा के। सभी के लिए अभी मैंने नाश्ता परोस दिया है। यहाँ पे दीपू, दिवाकर और साथ ही साथ माँ भी है। 3 लोगों का तो हो गया नाश्ता, मेरा, दादी और देवेश का। पहले की ताके दाढ़ी का सभी नाश्ता। भूख लगी जाम तो तुम जल्दी नहीं है ना? धान हम चला ही तुम चले। हम उनमें तो धान के गौर हूँ। माँ बोल रही है कि साथ में मिलके करते नाश्ता, तुमने पहले ही कर दिया। बल ये लेट से आए ना। और नाश्ते में बनाया है मैंने हमेशा की तरह रोटियां तो अब ख़त्म भी हो गई हैं। और साथ ही साथ बनाई है मटर की सब्जी तो नहीं दिख रही है, मटर की दाल। सभी लोगों का अभी नाश्ता वगैरह भी हो गया है और अब मुझे जाना है खेतों की ओर। खेतों में खुदाई का काम करना है तो चलते हैं। अभी टाइम भी लगभग 11 बज गए हैं। आजकल सुबह के टाइम हल्का काम हो रहा है, इसकी वजह से जो बाकी के और काम है वो टाइम से नहीं हो रहे हैं। खेतों की ओर थोड़ा सा देर से जाना हो रहा है। आज मौसम अच्छा है तो सभी लोग लगे हैं हल लगाने के काम पे। यहाँ पे मौसी जी, चाचा जी और इनकी फैमिली वाले आए हैं यहाँ पे हल जोतने के लिए त्रियुगी नारायण से। और यहाँ पे और लोग भी बैठे हैं, दूसरी मौसी, बुआ जी और चाचा जी। खेतों के काम निपटाने के लिए मैं और माँ आए हैं घर से ठीक सामने वाली धार की ओर। और यहाँ से किमाड़ा मोहल्ले के नज़ारे बहुत ही सुंदर देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ किमाड़ा मोहल्ले के ठीक यहाँ की साइड जो ये बर्फीली पहाड़ी दिख रही है, इस पर आजकल खूब बर्फबारी हुई है कल परसों की बर्फबारी से, और बहुत ही प्यारी देखने को मिल रही है। अभी प्यारी सी धूप खिली हुई है तो धूप में बर्फ़ और भी प्यारी चमक रही है। साथ ही साथ अब केदार घाटी में हेली का शोर भी सुनाई देने लग गया है धीरे धीरे। अब कुछ दिनों में केदारनाथ यात्रा सीजन खुलने ही वाला है, मतलब केदारनाथ धाम के कपाट खुलने ही वाले हैं। तो आजकल 1-2 चक्कर लगा रहा है हेली केदारनाथ रूट के। अब धीरे धीरे चहल पहल होने लग गई है केदार नगरी में। यहाँ की साइड जिन खेतों में हमने खुदाई का काम करना है, इन खेतों के ठीक नीचे की साइड यहाँ पे हैं जौ के खेत। अभी मस्त ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं तो हवाओं की सरसराहट के साथ जौ की फसल भी लहरा रही है, बहुत ही प्यारी देखने को मिल रही है। यहाँ की तरफ हमारे जितने भी खेत हैं, इन खेतों में हमने सरसों की बुआई कर रखी थी। कुछ दिन पहले सरसों की हार्वेस्टिंग हुई और आजकल खेतों में हल लगाने का काम जारी है। यहाँ की साइड खेतों में दीपू, दिवाकर, देवेश ने सुबह सुबह के टाइम हल लगाई। और जहाँ जहाँ पे हल नहीं लगती है वहाँ वहाँ पे कुदाल से खोदा जाता है। तो आज मुझे और माँ को यही काम करना है। जहाँ जहाँ पे हल नहीं लगी है वहाँ पे कुदाल और फावड़े की हेल्प से खुदाई का काम करना है। साथ ही साथ खेतों की ऊपर की साइड कहीं कहीं पे पानी भी निकलता है बरसात के टाइम, तो वहाँ पे अच्छे से खुदाई करनी है ताकि पानी को जाने के लिए रास्ता मिल जाए। मेरे साथ साथ यहाँ खेतों की ओर माँ भी आ रखी है खुदाई करने के लिए। और माँ ने यहाँ क्या बो रखा है? को तो जंगल। अच्छा, मंडुए की बुआई हो रखी है यहाँ की साइड।
और धान भी बो रखी है। धान धोन नहीं वानी हो हैं? वो खाना नहीं अच्छा, खाना धान का के बोता मन क्यों का खे खाना है, सुंगूर खाना। तुझे बर्बाद करना पड़ता बोता। अच्छा, और खेतों के बीच बीच में कहीं कहीं पे ये बड़े बड़े पत्थर भी हैं। पत्थरों के अगल बगल हल नहीं लगती है तो माँ यहाँ की साइड से खुदाई का काम शुरू कर रही है और मुझे खुदाई करनी है इस फावड़े की हेल्प से। इस खेत के बाउंड्री साइड यहाँ नीचे की ओर से लग जाते हैं अब काम पे। आज मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, मस्त ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और प्यारी सी धूप खिली हुई है। एकदम रिफ्रेशिंग सी वाइब आ रही है इन्वायरमेंट से। अभी दिन के लगभग 1 बजे का टाइम हो रहा है और यहाँ खेत में बहुत सारे हिस्सों में हमने खुदाई वाला काम कंप्लीट कर दिया है और अभी भी बहुत सारे हिस्सों में खुदाई का काम करना बाकी है क्योंकि खेत बहुत बड़ा है। साथ ही साथ अभी देवेश आया है घर से हमारे लिए ठंडा ठंडा पानी लेके और साथ में माल्टे भी लेके आया है। और अब हमारे साथ साथ यहाँ खेत में देवेश भी खुदाई का काम करेगा। ठीक है देवेश? हाँ थोड़ा बहुत काम करना है। खेत के यहाँ बाउंड्री साइड आ जाती है खेत में खुदाई करनी? आती तो नहीं है पर कोई बात नहीं, सीख लूँगा। हेल्प कर देगा हमारी थोड़ी बहुत? ठीक है। देवेश भी खा रहा माल्टे? नहीं, मेरे को जुकाम लग रहा है। अच्छा, जुकाम में भी काम? हाँ यार, कोई बात नहीं, इतना चलता है ना? हाँ इतना तो चलता ही है। अब घर में रहना है तो काम तो करना पड़ेगा। हाँ सही बात है भाई, पहाड़ी लोग ऐसे ही तो होते हैं। खेत में अभी हमारे साथ साथ देवेश भी लग गया है खुदाई के काम पे और साथ ही साथ अभी यहाँ तेज तेज हवाएं भी चल रही हैं। 1-2 दिन में बारिश की वजह से टेम्परेचर इतना ज़्यादा डाउन गया कि आज तो धूप ही महसूस नहीं हो रही है, मतलब धूप में उतनी चमक नहीं है और साथ ही साथ हवाएं भी चल रही है तो ठंड सी महसूस हो रही है। फावड़े की हेल्प से देवेश इतनी ज़ोर से खुदाई का काम कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे देवेश बंजर भूमि खोद रहा होगा। आराम आराम से खोद दे, ज़्यादा ही जोश आ गया। अभी फाइनली इस बड़े से खेत में भी खुदाई का काम कंप्लीट हो गया है और देवेश ने भी मदद करी। अगर देवेश नहीं आता तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगना था हमें इस खेत में खुदाई करते करते। आज तो हमने देवेश को भी काम पे लगा दिया, खुदाई के काम पे, है ना देवेश? हाँ, यहाँ की साइड खेतों में अभी हमने सारे काम निपटा दिए हैं। अब चलते हैं यहाँ से घर की ओर। साथ ही साथ अभी आसमान में बहुत सारे बादल भी देखने को मिल रहे हैं, हो सकता है कि बारिश आए। वैसे तो मौसम ठीक ठाक ही है, उतना बारिश वाला नहीं हो रखा है, पर किसी किसी टाइम धूप छुप रही है बादलों के पीछे। खेतों की ओर से अभी मैं पहुंच गई हूं घर पे और यहाँ चौक पे दादी ने मंडवा डाल रखा है सुखाने के लिए और ये वाला मंडवा पिछली बार की खेती का लास्ट मंडवा है और हमारे यहाँ आजकल मंडवे की बुआई होती है, मतलब नई फसल अब होगी और पिछली फसल का जो मंडवा है उसका बस लास्ट मंडवा बच रखा है। बाकी हमने सब पीस के खा लिया, रोटी बना के मिक्स रोटी बनाई हमने, मंडवे के आटे और गेहूं के आटे की रोटी। और दादी ने इस मंडवे को अच्छे से छान के सुखाने के लिए डाल रखा है और अभी ये अच्छे से सूख भी गया है। हमारे घर के ठीक आगे वाले किचन गार्डन में हमने बहुत सारे मटर के पौधे लगा रखे हैं और इन मटर के पौधों के बीच बीच में कुछ कुछ बेलें सूखने भी लग गई है, पीली पड़ने लग गई है ये। वैसे तो अभी इनका टाइम नहीं हुआ है, मतलब अभी भी इन पे बहुत सारे मटर उगेंगे, पर पता नहीं ये क्यों सूख रहे हैं बीच बीच में। एक यहाँ की साइड है बेल जो पूरी पीली हो रखी है और यहाँ वाली साइड भी है, ये तो कम्प्लीटली सूख गई है। पता नहीं यहाँ अंदर चूहे हैं या पता नहीं किसी कीड़े ने काटी इसकी जड़ें। दादी ने मंडवे को छान के सुखाने का काम तो किया ही है, साथ ही साथ दादी ने खाना भी बना दिया है। अच्छा, क्या बना रखा खाने में? हैं? खिचड़ी बनी। अच्छा, रोटी भी इच्छा नहीं बनी, बाजार खिचड़ी बनाए जो बोला। हाँ, दादी चावल नहीं खाती है इसलिए बोल रही मेरे लिए खिचड़ी बनाना अब। ठीक है। इस कुकर में दादी ने चावल पकाए हैं और यहाँ चूल्हे में अभी दाल उबल रही है। साथ ही साथ यहाँ किचन में दिवाकर भी बैठा है। दिवाकर की तो आजकल हालत खराब हो गई है हल लगा के, है ना? लग तो रहा है फेस को देख के। फिटनेस हो रही है ना। अच्छा, वर्कआउट हो रहा है ना फुल।
शाम के अभी लगभग 6 बजे का टाइम हो रहा है और दोपहर के टाइम खाना वाना खाने के बाद और साथ ही साथ किचन के सारे काम निपटाने के बाद हमेशा की तरह मैं लग गई थी व्लॉग एडिट करने पे। अभी फाइनली वीडियो एडिट हो चुकी है, अभी पोस्ट करनी बाकी है, अब पोस्ट करूँगी। अभी मैं अपने किचन की छत पे आ रखी हूँ, यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन बहुत अच्छे रहते हैं और अभी तो एकदम शांत सा माहौल हो रखा है कि माड़ा मोहल्ले में। ठंडी ठंडी हवाओं की सरसराहट, साथ ही साथ चिड़ियों की चहचहाट भी सुनने को मिल रही है। और जहाँ पे हमारा घर है इसके ठीक ऊपर सुनैना लोगों की गौशाला है, तो उनके भैंस के गले में जो घंटी है उसका साउंड भी आ रहा है किसी किसी टाइम। और अभी तो धूप सामने वाली पहाड़ियों के टॉप पे देखने को मिल रही है, बाकी सब जगह से सनसेट हो चुका है। तो आज के व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया तो इस व्लॉग को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द आप सभी लोगों को एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।